वो रावण का महल है। ये देखो, ये है सिंहासन। और अब सब सेल्फी ले रहे हैं मम्मी के साथ। तो बोल रहे यू आर इंडियन एक्ट्रेस, यू आर इंडियन एक्ट्रेस। सांस ले लो। तो भाई फाइनली हम पहुंच ही गए हैं और अभी उतरते हैं। काफी भीड़ है बाहर और गाड़ी वाले भैया ने बोला है कि 4 बजे तक वापस आ जाना, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है। तो 4 बजे तक हमें पूरा अपना कवर करना होगा। In Colombo, you can claim that. In Colombo, there's a place called Culture or something. You can claim the discount from Colombo as well. Okay. Now you have to pay. I don't have proof to here. No, here you have to take the tickets. Okay. I think like 10 or 20% or something discount they are giving for a Indian passport. Okay. From Colombo, we can claim it. Okay. तो पासपोर्ट उठो उठो, चलो पहुंच गए हम। हाँ जी, हम पहुंच गए। उठो। अरे हमारे आते ही धूप आ गई। धूप में अब चीनू जादू करके दिखाएगी और उस जादू से हम सीधा ऊपर रावण की लंका में पहुंच जाएंगे, है ना चीनू? तो गाइज हम पहुंच चुके हैं रावण की सोने की लंका में। अभी हम उतरे हैं तो थोड़ा यहाँ पे विश्राम करेंगे, क्योंकि बैठ के भी थक गए। अभी सुनो, बैठ के फिर आराम करेंगे। हाँ सुनो, खड़े होके और अभी हम चलेंगे और चलने के बाद हम कितना थकेंगे वो तो कोई नहीं बता सकता। हमें बहुत चलना है और धूप इतनी तेज है ना, सिब्बू के तो पसीने छूट गए अभी से। अब मैं कुछ बोलूंगी ना, बोलो, आओ आओ। लग जाएगा। मिर्ची लगेगी। बोलो ना। किसी को मैं ऐसी लगती हूँ, किसी को मैं वैसी लगती हूँ। ये आगे भी गाना गा दिया है, इस बात पे भी गाना। भाई ये देखो मिट्टी कैसी लाल लाल है ना, ऑरेंज ऑरेंज, देखना सही लग रही है। भाई बारिश आके थमी है, देखो थोड़ा थोड़ा पानी भरा है, थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल बने हैं टी कॉफ़ी के। ये तो ऑफिशियल टूर गाइड है भाई, यहाँ पे बहुत सारे गाइड बैठे हैं, लेकिन हम अभी गाइड बुक नहीं करेंगे। और ये बहुत सारे टुक टुक भी खड़े हैं, तो काफ़ी लोग आए हैं। तो ये हमारे ड्राइवर भैया हैं, ये हमारा यहीं पर वेट करेंगे। या साथ चलोगे? Hi. साथ चलोगे? नथिंग। हिंदी नहीं समझते वो बिल्कुल भी, पर मैं इनको थोड़ा बहुत तो सिखा के मानूंगी। मैंने थोड़ा थोड़ा तो सिखा दिया, थोड़ा थोड़ा अपनी मातृभाषा। कैसा सिखाया है, अगर आपको पता चलेगा ना आप हंस के ना जाओ, वही लोटपोट हो जाओगे। तो भैया तो अभी यहीं वेट करेंगे और हम जाके अभी आते हैं। तो जैसे ही हम ब्लॉग बना रहे थे तो भैया ने बोला कि आप ब्लॉग वगैरह बनाते हो तो मुझे बता दो चैनल का नाम। तो उनके फ़ोन में हमने सर्च कर दिया है। तो सबसे पहले हम आए हैं टिकट काउंटर पर और यहाँ से हम अपनी 3 टिकट लेंगे और हम अपने पासपोर्ट साथ में लाए हैं और इत्तेफाक से वो चली गए। हम तो कुछ सोच के ऐसे ही ले आए थे, हमें 15 या 20% ऑफ मिलेगा। तो पासपोर्ट हम साथ ले आए थे, उसकी वजह से हमें 15% ऑफ मिला है टिकट पे। तो आप लोग भी अगर कभी आओ तो अपना पासपोर्ट साथ में ले आना, आपको ऑफ मिल जाएगा 15 से 20%। तो टिकट लेके अभी हमने यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। रावण के बारे में कहा जाता है उसके जैसा ज्ञानी और तेज दिमाग वाला इंसान आज तक पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। ऐसी मान्यता है कि रावण के 10 सिर थे, जिसके पीछे रावण के तेज दिमाग का तर्क दिया जाता था। तो अभी हम आ गए हैं और यहाँ पर हमारी टिकट चेक होंगी। तो एंट्री करने के बाद जस्ट साइड में ये तालाब है, यहाँ पर कमल के फूल खिलते हैं। अभी वैसे एक भी नहीं खिला है। तो अभी यहाँ से हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे ये अभी तो लोहे के लगे हैं, लेकिन गए ज़माने में ये शायद लकड़ी का होगा। तो चलो यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पर ये स्टेयर हैं। वैसे तो ये पत्थर वाली हैं और ईंट वाली हैं, लेकिन यहाँ पर लोहे की भी लगा दी हैं अभी।
तो इन पे से चलो ऊपर चलते हैं। रामायण हमारे सनातन का ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में हर किसी की उत्सुकता होती है, और उस ग्रंथ के किरदारों में से एक रावण ही ऐसा है। रावण ने अपने जीवन में कठोर तपस्या की थी और रावण की गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें घने जंगलों से गुजरना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ से सीधे सीधे चलेंगे। जैसे जैसे हम चलते जाएंगे तो हमें रास्ता भी पता लगता जाएगा। तो यहाँ साइड में ना पानी के कुंड बने हुए हैं, इनमें पानी स्टोर करा जाता होगा उस टाइम में। तो ये तो पुराने पत्थर का ही बना है, इसमें ईंट नहीं लगी हैं। यहाँ भी देखो पुराने पत्थर ही लगे हैं। तो अभी चलो उस तरफ चलते हैं, तो मेरे को घूम के उधर से जाना होगा। तो ये देखो ये बहुत गहरा है और अभी इसमें थोड़ा सा पानी है बस, और इस पानी में मछलियाँ भी हैं। तो ये स्थान ना खंडित हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा रिपेयर किया गया है। तो साइडों में ये ईंट लगा रखी हैं जो कि नए सिरे से लगाई हैं। बाकी ये जो पत्थर हैं ये सारे पुराने हैं और जैसे काले पड़े हुए हैं, जैसे जलने वाला वो एक निशान जो होता है, ये सब वैसे हो रखे हैं। और ये दूर दूर तक वहाँ से लेके वहाँ तक सब ऐसे ही है। देख लो जहाँ तक भी फोकस बन पा रहा है सारे पत्थर ऐसे ही दिखेंगे आपको। ये मैं पास से भी दिखा देती हूँ। देखो ये सब ऐसे हो रखे हैं और ये ईंट नहीं है, ये पत्थर ही हैं। ये देखो, तो जहाँ से डैमेज हुआ है वहाँ तो इन्होंने नई ईंट वगैरह लगा के रिपेयर किया है यहाँ से, कि थोड़ा ठीक लगे, आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। देखो कुछ इस तरह के पक्षी यहाँ पे हैं। ये बतख हो सकती है। तो चीनू के पास ना एक रोटी है, तो बोल रही है मैं डॉगी को दे देती हूँ, दूर से रख दो। अरे खाली खाली खाली, भाई डॉगी ने रोटी खा ली। देखो चीनू साथ लेके आई थी। चलो आ जाओ, अब खाने दो उसे आराम से। तो ये देखो यहाँ पे बंदर भी हैं, दो तो मेरे को दिखे हैं और एक पेट पे बच्चा भी है छोटा सा, और भी हो सकते हैं। हाँ, ये हनुमान जी का रूप है। तो अभी तक जो हम चलते आए हैं और जो ये रास्ता है वो देखो ये पत्थर से ही बना है साइड वाला। ये देखो इधर भी उधर भी, ये भी एक कुंड है छोटा, और इससे उधर भी एक कुंड था। मतलब बहुत सारे कुंड है और अभी इन सब में पानी भी भरा है। दाएं बाएं दोनों तरफ कुंड है। और ये देखो यहाँ पे ये पानी या तो ये मतलब कनेक्शन वाला हो सकता है, या भाई कहीं से ये निकल रहा है। उतना तो मतलब देख के जितना मैं बता पा रही हूँ, तो ये पानी यहाँ से ज़मीन में से निकल रहा है। ये देखो बिल्कुल साफ पानी है और इसी पानी से वो कुंड भरे हुए हैं। ये फुल हो जाता है तो पानी दूसरे में चले जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है ये जो पत्थर काले हो चुके हैं, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाई थी और पूरी लंका को जला दिया था। तो ये सारे पत्थर जितने भी आपको दिखेंगे ये सब काले हो चुके हैं। ये देखो यहाँ भी और ये देखो भाई हनुमान जी का रूप अभी मेरे आगे से निकल के गया है ये बंदर। और वो ऊपर जो दिख रहा है वो रावण का महल है, लेकिन वो काफ़ी ऊंचा है। अभी वहाँ तक हमें पहुँचना है। अभी तो हम बस यहाँ से चल के अंदर जा ही रहे हैं। और आपको पता है रावण हर समय खोज और आविष्कार को अपना समय देता था। तो गर्मी बहुत है भाई, अपना मुंह ढक के चलना पड़ेगा, वरना तो बिल्कुल जल जाएंगे धूप में। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज। तो चलो यहाँ से चलते हैं। देखो इन पे सीढ़ियों पे बहुत सारी चींटी हैं, तो देख के चढ़ना पड़ेगा, चींटी ना मरे। तो एक पैर रखती हूँ बस इधर और एक इधर, ऐसे करके ऊपर चढ़ जाती हूँ। यहाँ पे दोनों तरफ काफ़ी सारे पेड़ है ना, तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ये पानी देखो, ये पता नहीं झरना बन के कहाँ से आ रहा है, अभी ऊपर चल के देखेंगे। और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं दाएं बाएं, और बीच में सीढ़ियाँ, ऊपर जाने का रास्ता। तो चलो चलते हैं ऊपर। ये पानी यहाँ से चल रहा है और पता नहीं ये कहाँ से चल के आया हुआ है, अभी ऊपर जाके ही पता चलेगा। तो ये सीढ़ियाँ काफ़ी पुरानी लग रही हैं और ये पत्थर से ही बनी हुई हैं।
साइडों में भी ये बड़े पत्थर हैं। देखने में वो ईंटें लग रही हैं, पर वो ईंटें नहीं हैं, वो पत्थर ही हैं। वैसे तो देखो रावण बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने घोर तपस्या भी की थी शिव की। बस उन्होंने एक यही काम गलत कर दिया था, सीता माँ का अपहरण करके। देखो ये तो अद्भुत दृश्य है कि चट्टान पे बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं। ये देखो उस तरफ, ये तो यहाँ पर एम्बुलेंस की सर्विस भी है। काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब। किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो सुविधा यहाँ पर एम्बुलेंस की दे रखी है, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हो। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ गाइड भी मिलते हैं, किसी को बुक करना हो तो कर सकते हैं आप। हम तो ऐसे ही जा रहे हैं। तो यहाँ यस ओके। तो यहाँ पर जब थक जाते हैं टूरिस्ट तो विश्राम करने के लिए ये स्थान बना रखा है। और ये लकड़ी वाला है और नीचे वही पत्थर की चिनाई, ऊपर लकड़ी है। यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ चीनू बैठ के विश्राम कर रही है और वहाँ भी। तो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं। और यहाँ पे देखो बाइक भी आई हुई हैं। तो बाइक से आने का कौन सा रास्ता है अभी देखेंगे और फिर बताएंगे आपको कि बाइक किस साइड से आती हैं। 5 बाइकें खड़ी हैं यहाँ पर। और अभी यहाँ पर केबल कार की सर्विस भी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखो काम चला हुआ है, अभी शायद स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो अगर दोबारा आना हुआ जब तक तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो शायद यहीं पे शुरू हुआ है, आगे तो हमें कहीं दिखा नहीं खैर उस तरफ। तो अभी स्टार्टिंग है। अभी हमने बहुत सफ़र तय किया, लेकिन अभी जितना हमने तय किया है उससे भी ज़्यादा अभी बाकी है। और बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक, तो बहुत ही टाइम लगने वाला है। चलो चीनू सांस ले लो। We are happy to go upstairs. You are happy? How's the view upstairs? Incredible. Great. Great. Okay. Don't give up. No. क्या कह रहे हैं? Don't give up. चलो। तो ये देखो लायंस रॉक, क्योंकि ये शेर के पैर जैसा दिखता है। हाँ, और साइड में एक डॉगी भी विश्राम कर रहा है। और हम इतना चल के आए हैं, हमारी सांस फूल गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट एड की भी सुविधा है और उधर पानी पीने की भी नल लगे हुए हैं। तो हमें प्यास लग गई थी, अभी जाके पानी पीते हैं। चीनू एक बोतल ले गई है जो खाली हो चुकी थी, उसको भरने गई है। और जिसको जितना पानी पीना है उधर जाके अपना पी लो, प्यास बुझा लो और अपनी बोतल भर लो। तो अभी चीनू यहाँ पे बोतल भरने आई है। गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया वालों ने लगवा रखा है, चीनू गिफ्ट कर रखा है। नहीं, वॉशरूम पता करो ना, वॉशरूम का अपना स्टाफ चलाओ जल्दी, मेरे को नहीं पता। अभी चलाती जाना है हूँ। मुझे। तो ये बड़े बड़े टैंक लगे हैं और पानी फिल्टर होके आ रहा है इधर से, ठंडा गर्म, जिसको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए वॉशरूम पता कर दिया है, वॉशरूम उधर जाके है, वहां से थोड़ा चलेंगे, थोड़ा नीचे उतरेंगे। चलो चल के देखते हैं। चलते हैं। पानी पी लो, हैं? पानी पी लो। पी लिया। तो यहाँ से अभी ऊपर चलते हैं। बीच में ये एक रस्सी बांध रखी है कि चढ़ने और उतरने में आसानी हो जाए। तो रस्सी पकड़ के चढ़ेंगे और रस्सी पकड़ के ही उतरेंगे। ये भी कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने शतरंज का आविष्कार किया था और रावण बहुत बड़ा तपस्वी भी था। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप किया करता था। रावण में यूं तो लाख बुराइयां थी, पर उसने सीता माँ के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं किया। और जिस चट्टान पे रावण का महल है वो 180 मीटर ऊंची है। रावण अपने पुष्पक विमान से अपने महल में आता था। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बिल्कुल ऊपर टॉप पे और बहुत सांस चढ़ गए हैं क्योंकि काफ़ी ऊंचा है। देखो पसीना पसीना हो गए हैं, बिल्कुल लाल मुंह हो गया है क्योंकि बहुत गर्मी और पसीना एकदम पूरा लाल मुंह हो गया है। पीछे मेरे चीनू आ रही है,
सिब्बू अभी पीछे रह गई है, तो अभी बस थोड़ा ही बाकी है। चलो अभी और चढ़ना है। कितनी स्टेयर है वो तो हमें कहीं लिखा हुआ नहीं दिखा। होगी बस अब। नहीं, टोटल। ड्राइव होता है। तो हम रुकते रुकते सांस लेते लेते ऊपर तक आ ही गए हैं और फाइनली हम पहुंच ही गए हैं भाई। यहाँ ऊपर जाके बहुत तेज हवाएं चलती हैं। हनुमान द्वारा जब लंका दहन हुई थी ना, जब इस हवा के कारण आग बहुत तेजी से फैल गई थी और पल भर में लंका जल के खाक हो गई थी। तो बस ये 4 सीढ़ियाँ और आ गए हम छत पर। तो ये रावण का जो किला है उसकी छत है, उस पे हम खड़े हैं। तो बारिश आई थी इसीलिए जगह जगह पानी भी भरा है और बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं आज। ये देखो दूर दूर तक आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। और ये देखो कितनी ऊंचाई पे होंगे हम, कोई अंदाजा नहीं है। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा, मैंने युद्ध क्यों चुना? मैंने युद्ध को इसलिए चुना, मुझे मेरे अंत का पता था। मेरा वध किसके हाथों लिखा है। मुझे ज्ञात था कि मैं संसार के किसी राक्षस, देवता या असुर से नहीं हारूंगा। लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां मैं कमजोर था और वह थे राम। राम जी जब मनुष्य अवतार में आए थे, उनके आगमन के साथ ही मेरे भीतर भय जाग चुका था, क्योंकि मुझे पता था मेरा अंत उनके हाथों लिखा जा चुका है। बिल्कुल टॉप पे आके हम इधर से थोड़ा नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद यहाँ साइड में ये कुंड है जहाँ पे रावण स्नान किया करते थे। अभी ये पानी से भरा है। ये देखो, ये काफ़ी गहरा हो सकता है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि पानी से भरा है तो कुछ भी हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। तो अभी जो हम नीचे से चल के आए हैं ये वही रास्ता है और ये पूरा गार्डन है। देखो यहाँ से गार्डन वाली फील आ रही है ना? ये देख लो, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप यहाँ ज़रूर आओ और यहाँ के बारे में जानो। अभी जैसे हर जगह ये लोहे की जो रेलिंग लगा रखी है, ये इसलिए लगा रखी है सेफ्टी के लिए कि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, कोई हादसा ना हो जाए, तो उसके लिए ये सब कर रखा है, सेफ्टी के लिए। चारों तरफ जो ये महल है, इसके चारों तरफ सेफ्टी के लिए ये बाउंड्री बना रखी है। और हम ऐसे ही वहाँ से ऐसे सब चढ़ के आए ऊपर, और यहाँ भी ये सारी ग्रिल लगा रखी है कि कोई हादसा ना हो, क्योंकि सारा ये ऊबड़ खाबड़ हो चुका है, ये खंडर हो चुका है सारा, तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा। इसलिए सेफ्टी के लिए सब यहाँ पे बढ़िया कर रखा है। रावण, जिसे त्रिलोक में कोई हरा नहीं सकता था, उसने महादेव से लंका लेने का प्रण ले लिया था। लेकिन नियति ने कुछ ऐसा खेल खेला कि आज तक शिवलिंग लंका नहीं पहुंच पाया। कहानी जब की है जब रावण ने घोर तपस्या की थी और भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को वर मांगने को कहा। तब रावण बोला, हे महादेव, आप मेरे साथ लंका चलिए, सदा आप वही निवास कीजिए। तो शिव ने कहा, ठीक है, मैं चल लूंगा, लेकिन एक शिवलिंग के रूप में। लेकिन याद रहे, रास्ते में इसे कहीं जमीन पर मत रखना। अगर इसे जमीन पर रख दिया गया तो मैं फिर कहीं नहीं जाऊंगा। और रावण शिवलिंग लेकर चल दिया, जिसे देख देवता घबरा गए। अगर महादेव लंका पहुंच गए तो रावण अजर अमर हो जाएगा। तब विष्णु जी ने माया रची। उन्होंने भगवान गणेश को एक छोटे बालक के रूप में भेजा। शिवलिंग को लिए रावण तेजी से लंका लौटे जा रहा था। तभी रास्ते में उसे अचानक बहुत तेज से लघु शंका लगी। वो सोच में पड़ गया, शिवलिंग को कहाँ रखूं? तभी वह छोटा बालक आया जो असल में गणेश जी थे। रावण बोला, बेटा, इसे थोड़ी देर पकड़ लो, पर जमीन पर मत रखना। बालक ने कहा, ठीक है, पर अगर आपको देर हुई तो मैं इसे जमीन पर रख दूंगा। रावण चला गया, लेकिन देवताओं की माया से लघु शंका रुक ही नहीं रही थी। आखिरकार बालक ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और जैसे ही शिवलिंग जमीन पर सटा, शिवजी वही स्थित हो गए। जब रावण लौटा, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिवलिंग को उठाने की कोशिश की। लाख प्रयासों के बाद भी वह शिवलिंग को नहीं उठा पाया
क्रोध में आकर रावण ने शिवलिंग पर जोर से मुक्का मारा और शिवलिंग जमीन में धंस गया। और आज वही शिवलिंग गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर में विराजमान है। रावण की शक्ति भी महादेव की इच्छा को नहीं बदल पाई। यही है शिव की महिमा। और ये जो कुंड है ना, इसके साइड से ये एक रास्ता गया हुआ है इस साइड जाने के लिए, तो इधर चल के देखते हैं। तो अभी वहां से चल के हम इधर आए हैं और यहाँ है रावण का सिंहासन, जहाँ पर बैठ के वो अपने सैनिकों से वार्तालाप किया करता। अभी दिखाते हूँ, ये देखो, ये है सिंहासन। चलो अब इधर से चलते हैं। तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे और पानी पियेंगे। चीनू देना पानी, मुझे भी दोगे। तो पानी हम साथ लेके चले थे, तो आप भी कभी आओ तो पानी साथ लाना। पानी के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है, अपना लेके चलना और अपनी प्यास बुझाना। हाँ। जहाँ पे द लायन रॉक है ना, वहाँ पे आप बोतल अपनी रिफिल कर सकते हो। हाँ, ये देखो छोटी सी बच्ची, ये जब देखती हूँ मैं हंसती में डर जाती है। पर अब हंसने लगी। वो स्माइल करती है, उसको मैं खिला रही हूँ। हेलो। खुश हो गई। गोदी गोदी गोदी। चलो बाय 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 बाय। पापा को बाय कर दो। मेरे पास आना है उसको, मेरे पास आना है, आ जाओ। अरे वाह, बच्चों और कुत्तों को लगाओ तो है ही। चलो ले चलो इसे। हंस के दिखाऊं क्या फिर से रावण की तरह? मैं हंस रही हूँ ना, उसको अच्छा लग रहा है। ये मेरे को पिंस्टो की तरह क्यों लग रही है? हाँ वैसे ही है ना? बड़े बोल बड़े बोल बड़े बोल। चलो बैठो बैठो। साथ चलना है क्या? वो वीडियो कॉल पे बात कर रही थी शायद। श्रीलंका, इंडिया। हिंदी तो आती नहीं होगी समझ में, वरना पता चल जाता मैं कौन हूँ। भाई वो बच्ची है ना, उसको मैंने लव यू बोलना सिखा दिया पिंस्टू की तरह भी। देखो कायली, कायली लव यू लव यू लव यू लव यू। तो गाइस हमने ना हिंदी समझ में आती है तो मत बोलो। बाद में बताएंगे। हाँ चलो। तो गाइस अभी पता है क्या हुआ, वो ना पीछे कोई मतलब वो तीन लड़के थे साथ में, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो हमने बताया इंडिया से। तो उन्होंने बताया कि आपस में तीनों का रिलेशन क्या है। हाँ मैंने पूछा व्हाई आर यू आस्किंग, तो कह रहा है जस्ट ऐसे ही है वो। तो मम्मी कह रही है बड़ी दीदी छोटी दीदी ब्रदर, उससे छोटी दीदी यू ब्रदर, ऐसे से बोलने लगी। तो फिर उसने बोला हम मतलब वो ऐसे वो समझ रहा था हिंदी, तो मैंने बोला कि आपको हिंदी आती है, तो कहते थोड़ा। तो फिर मैंने बोला, फिर बोलते हैं कि है ना वो सिनेमा देखते हैं हिंदी, तो वो तो हिंदी सिनेमा बॉलीवुड के तो सभी फैन है। तो हमने बोला, मम्मी ने बोला कि मेरी मूवी देखी है, तो बोलते हैं विच वन, तो हमने बोला कि जया प्रदा है। और उसने सर्च किया ना, तो मम्मी की शक्ल तो मिलती है, तो वो शौक हो गए और उन्होंने मम्मी के साथ फोटो भी ली। गाइस उन लोगों ने ना, उन लड़कों ने सबको बता दिया और अब सब सेल्फी ले रहे हैं मम्मी के साथ। तो बोल रहे यू आर इंडियन एक्ट्रेस, यू आर इंडियन एक्ट्रेस। ओके मैम, जयाप्रदा मैम, लेट्स गो। तो जितना हम ऊपर चढ़े थे उतना ही हमें नीचे भी उतरना है। एक तो गर्मी है और प्यास भी बहुत लग रही है, तो हमने तो अपनी बोतल भर भर के कैरी कर ली है। अभी धीरे धीरे उतर रहे हैं यहाँ से। चीनू और सिब्बू तो नीचे चली गई हैं, मैं थोड़ा पीछे हूँ, तो अभी मैं धीरे धीरे उतरूंगी। चलो उतरते हैं, करते हैं टास्क अपना पूरा। सो गाइज, रावण की लंका देख के हम नीचे उतर गए हैं और नीचे उतरने के बाद यहाँ पे स्टॉल लगे हैं और यहाँ पर ये वो मैग्नेट मिल रहे हैं यहाँ ऊपर फोर्ट के। तो अभी हम यहाँ से कुछ तो खरीदेंगे, एक दो चीज़ें। अभी चीनू उस साइड गई है, ये आ गई है, लेते हैं ना इनसे कुछ, ले लो ये भी दे दिया। ले लो। तो अभी चीनू यहाँ से कुछ पसंद करती है
और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम वापस आ गए हैं और ये हमारी गाड़ी खड़ी, अभी गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं। ये जस्ट कह ही रहे थे हम रोड से क्रॉस करेंगे ना तो जस्ट रैंडम ऐसे हाथी दिख सकते हैं, तो हमें दिख गया। प्यारा लग रहा है ना? रोक सकते हैं। हाँ थोड़ा सा देख लो। तो हम अपने होटल वापस आ गए हैं और जैसे ही हम यहाँ आए तो यहाँ बारिश आई हुई है, देखो पूरे रोड पे पानी भरा है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छे कमेंट करना, लाइक कर देना। बहुत हमने घूम के आपको ये सब दिखाया है, बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ जाके। तो आपको कैसा लगा ये सब बताना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। ओके बाय। चीनू पानी ले लेना, पानी। कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई पर चलते हैं वे इस दुनिया की नजरों में अक्सर हारे हुए लगते हैं, क्योंकि कलयुग में दिखावा जीतता है और सच्चाई छुप जाती है। पर याद रखो, यह हार असली हार नहीं है। अच्छे लोगों की कीमत दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन ईश्वर हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर देते हैं। कलयुग में सच्चाई हारती हुई दिखती है, पर अंत में यही विजय पाती है।